आज से 1 डेढ़ माह पहले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कॉल की गई थी कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस लें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसियाँ और अपना नेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो है वो शामिल हो जाएं। लेकिन दोनों ने ये इनकार कर दिया था साफ साफ कि भाई हम दोनों ही नहीं खेलेंगे नेशनल टीम से, बल्कि हम लीग्स पर ही फोकस कर रहे हैं, हम लीग्स ही खेलेंगे। लेकिन अब इसके बाद पीएसएल में लगातार 2 मैचेस इस्लामाबाद को कामयाबी दिलवाई इमाद वसीम ने भाई साहब। एक एलिमिनेटेड 2 के अंदर जो उन्होंने जीत हासिल की, वो इस इनिंग उनको कई हद तक जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल में लेके आई। भाई क्या इनिंग खेली थी। उससे पहले मुल्तान के अगेंस्ट रावलपिंडी के मैदान में वहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी इमाद वसीम ने। इमाद वसीम एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर पीएसएल के अंदर निकल के आ रहे हैं। इस साल पीएसएल से कुछ नए यंगस्टर तो नहीं निकल के आए, लेकिन कुछ पुराने खिलाड़ी जो है वो निकल के आए, जो कि दोबारा टीम में वापसी करने जा रहे हैं। पहले तो पीएसएल में ऐसे होता था कि एक नया यंगस्टर प्लेयर आता था, वो खेलता था, फिर उसको टीम में शामिल किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, बल्कि इमाद वसीम खुद जो है वो नेशनल टीम में वापसी जो है वो आने जा रहे हैं, यानी कि अपनी रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं। इमाद वसीम से पिछले दिनों पूछा गया क्या आप जो है वो नेशनल टीम में वापस आना चाहेंगे, रिटायरमेंट वापस लेना चाहेंगे, जिसके ऊपर इमाद वसीम ने कहा कि मुझे जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से कॉल की गई थी कि आप टीम में वापस आएँ, एक आप ज़बरदस्त जो है वो ऑलराउंडर का रोल किरदार अदा कर रहे हैं। जिस पर इमाद वसीम का कहना है कि मैंने शाहीन शाह अफरीदी को कहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जो है वो इस मसले पर बात करेंगे, अभी नहीं। तो भाई अब तो पाकिस्तान सुपर लीग भी कहीं ख़त्म हो चुकी है, बल्कि आज फाइनल खेला जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का, इस्लामाबाद और मुल्तान का। जिसके बाद ये तो साफ़ हो गया कि इमाद वसीम जो है वो रिटायरमेंट वापस लेना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से दोबारा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो मोहम्मद आमिर का चैप्टर है वो मुझे लगता है कि हमें कई हद तक जो है वो क्लोज कर देना चाहिए, उसके ऊपर कांटा लगा देना चाहिए। मोहम्मद आमिर तो भाई टीम में वापस आने वाले ही नहीं है बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से वो शायद क्या पता ना खेले। लेकिन इमाद वसीम बार बार हिंट्स दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की तरफ से दोबारा खेलना चाहता हूँ, रिटायरमेंट वापस लेना चाहता हूँ। तो भाई हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज़ अभी आगे आ रही है उसमें इमाद वसीम जो है वो आपको खेलते हुए नजर आए। रिटायरमेंट क्या पता पीएसएल के बाद ले लें, और क्या पता अगर T20 सीरीज़ जो भी अगले माह अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें अगर इमाद वसीम स्क्वाड का हिस्सा ना बन सके तो फिर तो ये कंफर्म बात हो जाएगी कि T20 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम वापस आना चाह रहे हैं, और T20 वर्ल्ड कप इमाद वसीम पाकिस्तान की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इमाद वसीम बस जस्ट रिटायरमेंट वापस लेंगे, उसके बाद जो वो टीम को दस्तयाब होंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड बनेगा पाकिस्तान का, उसमें भी जो वो कई हद तक बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की जाएंगी, जिनमें हैदर अली का नाम भी सबसे ऊपर आ रहा है कि हैदर अली को भी जो वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने एक एलिमिनेटर में काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, क्या पता उसको देखकर जो है वो शायद टीम में वापस लाया जा रहा है। इसके अलावा जो आपके पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस हैं वो टीम से बाहर हो चुके हैं एक बार फिर से। वो तो लंबे अरसे से ही बाहर थे, उनकी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो बाहर चले गए। उनकी जगह आज़म खान जो है वो दूसरे विकेट कीपर के तौर पर रहने वाले हैं। इसके अलावा सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले हैं, और क्या पता शादाब खान की भी जो है वो वापसी हो चुकी है, स्क्वाड के साथ होंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड के, और नसीम शाह भी स्क्वाड के साथ रहने वाले हैं। अब पाकिस्तान की एक दोबारा से टीम खड़ी होने जा रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ। नसीम की वापसी होगी एक लंबे अरसे बाद, हारिस भी होंगे। इसके अलावा इमाद वसीम भी क्या पता हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हों। कई हद तक पाकिस्तान को अब जो तैयारी करनी है वो T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 की जो है वो करनी है। इस T20 इसको यानी कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है अगर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीतना है। और शाहीन शाह अफरीदी का कैप्टनसी का जो फैसला है, फिलवक्त क्या पता शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से ना हटाया जाए, वो कैप्टन पूरे तरीके से मुकर्रर ही रहे टीम के T20 वर्ल्ड कप तक। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी की भी छोटी सी परफॉर्मेंस या फिर एक सीरीज़ से आप उसको डेडलाइन जारी नहीं कर सकते। एक सीरीज़ या एक PSL की परफॉर्मेंस से आप किसी को नेशनल टीम का कैप्टन जो है वो हटा नहीं सकते। सेटिस्फाई T20 वर्ल्ड कप तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। शाहीन से कैप्टनसी जो है वो करवानी चाहिए T20 वर्ल्ड कप की, और कई हद तक जो नए नाम हमारे हैं उनको तो क्या पता ना खिलाया जाए। इसके अलावा सैम अयूब स्क्वाड का हिस्सा होंगे T20 वर्ल्ड कप में भी। हैदर अली भी क्या पता भी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया जाएगा उनको। आज़म खान भी दूसरे विकेट कीपर, फिर हसीबुल्ला भी एक रेड वाइस चांस है। मोहम्मद अली भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इस तरीके से जो वो स्क्वाड को बनाया जाए। इमाद वसीम भी अब वापसी करने जा रहे हैं, देखो अब आगे क्या होता है। PCB और इमाद वसीम के अंदर किस तरीके से मामला तय पाते भी हैं या नहीं, ये चीज़ें जो है वो अब आपको अगले हफ्ते में ही देखने को मिलेंगी।